बागेश्वर धाम वाले कथावाचक अपने चमत्कारों को लेकर काफी चर्चा में आए और चर्चा में आने के बाद ही उनके ऊपर विवाद शुरू हो गए। आइए जानते हैं क्या है उनके ऊपर ये शुरू हुए विवाद। बागेश्वर धाम वाले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर हुआ हंगामा थम नहीं रहा है। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिना कोई सवाल पूछे लोगों की परेशानी जान लेते हैं और उनकी समस्या का निदान बताने का दावा करते हैं। उनके ऐसे कई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार और दरबार पर कई सवाल उठ रहे हैं। साथ ही उन पर आरोप लग रहे हैं कि वह अंधविश्वास और को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं इन आरोपों पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि वो भी चीज को लेकर ठीक करने का दावा नहीं करते। यह सब कुछ गुरु जी की कृपा से होता है। यह उनकी बात नहीं है, लेकिन इनके ऊपर आरोप लगाए हैं एक अंधविश्वास समिति ने कि यह अंधविश्वास करते हैं और उनको चैलेंज किया था कि हम आपको 30 लाख रुपए देंगे अगर आप हमारे चैलेंज को स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके बाद ये महाराष्ट्र छोड़कर अपनी कथा से चले गए, क्योंकि महाराष्ट्र में जादू टोना के खिलाफ कानून है और उस कानून के चलते इनको सख्त सजा हो भी सकती थी अगर चैलेंज में ये फेल हो जाते तो भारत में हम बाबाओं के चमत्कार मानते हैं, लेकिन क्या असल में चमत्कार होते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये माइंड रीडिंग टेक्निक्स है। और अगर आप ऐसे ही चमत्कार देखना चाहते हैं तो कलाकारों का साथ ले सकते हैं। ऐसी कलाकार सुहानी सिंह को आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर और उनके चमत्कार देखिए। वो माइंड रीडिंग टेक्निक से किस तरह एक सामने वाले इंसान का दिमाग पढ़कर पासवर्ड तक बता देती हैं मोबाइल का। जब बात आती है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, तो उनके एक जो कथा चल रही थी उस कथा में रिपोर्टर पहुंच जाते हैं उनका रियलिटी चेक करने के लिए और उस रिपोर्टर को ही घेर लिया जाता है। कैसे घेर लिया जाता है? उनका ही पर्चा निकाल देते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। उनको बुलाया जाता है कि उनके चाचा का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन मैं एक व्यक्ति के चाचा का नाम जानता हूं जो यहाँ पर रिपोर्टर आया हुआ है। उनके भाई का नाम बताया जाता है और उनकी भतीजी तक का नाम बताया जाता है और वह रिपोर्टर उनसे जो है मंत्रमुग्ध हो जाता है, उनकी जय जयकार करता है। और इस बात पर भी कई न्यूज़ चैनल इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे ही सवाल उठाया है साक्षी जोशी जी ने, जिनका जो ट्वीट है वह वायरल हो रहा है। क्या ये चमत्कार लोगों को मानने चाहिए या इनको भी एक कलाकार का रूप दे दिया जाना चाहिए? जो माइंड रीडिंग टेक्निक्स हैं, बहुत सारे कलाकार अपने शोज़ के जरिए लोगों को बताते हैं और अपने शोज़ के वो बहुत सारे पैसे लेते हैं। हालांकि वो इसे भगवान से नहीं जोड़ते, वो कहते हैं कि ये माइंड रीडिंग टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति का दिमाग पढ़ा जा सकता है और उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में कुछ चीज़ों को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, बताया जा सकता है। लेकिन कुछ बाबा हैं जो भगवान से जोड़कर लोगों को दिखाते हैं कि क्या यह सही है या क्या लोगों में अंधविश्वास का एक नया तरीका है। इसका